विष्णु शर्मा एक भारतीय विद्वान और लेखक थे। माना जाता है कि उन्होंने पंचतंत्र दंत कथाओं का एक संग्रह लिखा है। पंचतंत्र की रचना को सटीक अवधि अनिश्चित है और 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक अनुमानित है। पंचतंत्र इतिहास में सबसे अधिक व्यापक रूप से अनुवादित गैर धार्मिक पुस्तकों में से एक है। 570 ईस्वी में पंचतंत्र का अनुमान मध्य फारसी, पल्लवी और बुर्जुआ और अरबी में 750 ईस्वी में फारसी विद्वान अब्दुल्ला इब्न उल मुख्फा द्वारा कलीलाल एवं डिमना के रूप में किया गया था। बगदाद से दूसरे अब्बासिद खलीफा अल मंसूर द्वारा कमीशन किए गए अनुवाद के बारे में दावा किया जाता है कि यह लोकप्रियता में केवल कुरान के बाद दूसरा है। 11वीं शताब्दी के शुरुआत में यह काम यूरोप तक पहुंच गया था और 1600 ईस्वी से पहले तक ग्रीस, लेटिक, स्पेनिश, इटालवी, जर्मनी, अंग्रेजी पुरानी स्लावोनिक, चेक और संभवतः अन्य स्लावोनिक भाषाओं में मौजूदा था। इसकी सीमा जावा से आइसलैंड तक बढ़ गई थी। फ्रांस के जीन डे ला फोंटेन के काम में कम से कम 11 पंचतंत्र की कहानियां शामिल हैं। पंचतंत्र की शुरुआत में विष्णु शर्मा को काम के लेखक के रूप में पहचाना जाता था, चूँकि उनके बारे में कोई अन्य स्वतंत्र बाहरी सबूत नहीं है। यह कहना असंभव है कि क्या वो ऐतिहासिक लेखक थे या खुद एक साहित्य आविष्कारक थे। विभिन्न कथाओं, भौगोलिक विशेषताओं और कहानियों में वर्णित जानवरों के विशेषण के आधार पर कश्मीर को विभिन्न विद्वानों द्वारा उनका जन्म स्थान होने का सुझाव दिया गया है। परिचय में विष्णु शर्मा द्वारा संभवतः पंचतंत्र की कहानी का वर्णन है। सुदर्शन नामक एक राजा था जो एक राज्य पर शासन करता था, जिसकी राजधानी महिलारोप्य नामक एक शहर थी, जिसका भारत में वर्तमान मानचित्र पर स्थान अज्ञात है। राजा के 3 पुत्र थे, जिनका नाम बहुशक्ति, उग्रशक्ति और शक्ति था। हालांकि राजा खुद एक विद्वान और एक शक्तिशाली शासक थे, उनके बेटे सभी सुस्त थे। राजा ने अपने 3 राजकुमारों को सिखाने में असमर्थ थे, परेशान थे और अपने मंत्रियों को परामर्श के लिए संपर्क किया। उन्होंने उसे विरोधाभासी सलाह के साथ पेश किया, लेकिन सुमति ने राजा को एक सलाह दिया। उन्होंने कहा कि विज्ञान, राजनीतिक और कूटनीति असीम ज्ञान है, जो औपचारिक रूप से सीखने में जीवन लग जाएगा। राजकुमारों को धर्म ग्रंथों और ग्रंथों को पढ़ाने के बजाय उन्हें किसी भी तरह निहित ज्ञान सिखाया ना जाना चाहिए। जो बुद्ध विद्वान विष्णु शर्मा इसे करने वाले व्यक्ति थे। विष्णु शर्मा को दरबार में आमंत्रित किया गया था, जहां राजा ने उन्हें राजकुमारों को पढ़ाने के बदले स्वभूमि अनुदान की पेशकश की। विष्णु शर्मा ने पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने पैसे के लिए ज्ञान नहीं बेचा, लेकिन वह राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए थे। विष्णु शर्मा ने समझा कि वे इन तीनों छात्रों को पारंपरिक तरीके से कभी नहीं पढ़ा सकते। उसे एक कम रूढ़िवादी तरीके का उपयोग करना पड़ा, और वह था जानवरों की दंत कथाओं को एक श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी थी, जिससे वह राजकुमार अपने पिता की जगह लेने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सके। भारत में हजारों वर्षों से बताई जा रही कहानियों को बदलते हुए पंचतंत्र को प्रधानों के लिए कूटनीति, रिश्ते, राजनीतिक और प्रशासन का सार बताने के लिए एक दिलचस्प 5 भाग में बांटा गया है। हाँ तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा, ताकि मैं अगली बार वैसा गलती नहीं कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।